ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि आदि में जाते हैं, ग्रहों से संपर्क संबंध आदि बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते में, उसका हमारे व्यक्तित्व पर, विचार पर, सोचने के तरीके पर, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट होता है। और इसी को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि इस अंधकारमय जीवन में केवल ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है। भले ही राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत अच्छे और बहुत उपयोगी होते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर में ही होंगे ऑलरेडी 22 सितंबर को कन्या में, और 24 सितंबर सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में होना विस्तृत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक उच्च के ग्रह के साथ हैं, और यहाँ पे वो चंद्रमा के साथ हैं जो सूर्य के साथ हैं, जिसके साथ उनकी युति अमावस्या दोष बनाती है। तो इसके कुछ अच्छे कुछ बुरे प्रभाव हो सकते हैं। पहला तो प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी दो उपचय भावों के स्वामी के साथ बैठे, यानी कि बुध के साथ। तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है, बेचना है, खरीदना है, अच्छा टाइम है। और क्योंकि छठे घर में है तो प्रॉपर्टी संबंधित लीगल कार्यों को भी पूर्ण कर सकते हैं। और चंद्रमा जब छठे घर में आते हैं तो ना केवल प्रॉपर्टी, और भी कोई लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, ऑफिशियल कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बुध के साथ बैठे हैं तो इसकी प्रबलता और बढ़ा देते हैं। वो आपके चंद्रमा जो है वो इमोशंस के कारक भी हैं और इमोशंस के भाव के स्वामी भी हैं, और बुध के साथ छठे घर में बैठ गए उपचय भाव में, और उपचय स्थानों के स्वामी हैं बुध। तो ये बता रहा है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता बहुत होगी। छठे घर में अमावस्या दोष भी कोई बहुत बुरा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंदर वो बल और पराक्रम रहता है कि कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ बड़ा कर पाएँ, कुछ रिस्क ले पाएँ। लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं। छठे घर में चंद्रमा सूर्य के साथ, यानी कि बहुत व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पर अगर कंट्रोल कर लिया तो हफ्ता अच्छा जाएगा। हफ्ते की शुरुआत नवांश कुंडली, बहुत चीज़ें आप आराम से खाली बैठकर सोचेंगे ना, उसके उत्तर मिल जाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका है। दूसरों के बातों से ज़्यादा प्रभावित ना रहें। जहाँ तक बिजनेस की बात है, पुरानी चीज़ों से सीखिए और पुरानी गलतियों को ठीक कीजिए। लव लाइफ ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, बस दूसरों के इंटरफेरेंस को कम कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और दूसरा बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं। दोनों ही चीज़ें तंग करेंगी। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम और कफ रोग। सर्वाष्टक, आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। 24 सितंबर सुबह के 3 आ जाएंगे चंद्रमा सप्तम में, और 26 सितंबर शाम के 4 तक चंद्रमा रहेंगे सप्तम में। सप्तम के चंद्रमा तो न्यूट्रल माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक केंद्र के स्वामी है और एक केंद्र के स्वामी जो लग्नेश भी हैं यानी कि मंगल, उनके साथ बैठ गए तो ये राजयोग बना। वैसे भी उनका आपके लिए सप्तम में आना राजयोग ही होता है, और यहाँ पे 2 राजयोग बनेंगे, और चंद्रमा एक्टिव करने वाले ग्रह हैं, तो उनका लग्न को देखना यानी कि बहुत अच्छी स्थिति है। प्रमोशंस के कारक हैं ये, और क्योंकि प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के भाव के और प्रॉपर्टी के कारक के साथ बैठ गए, ऊपर से गुरु और राहु की दृष्टि भी है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए
रेनोवेशन के लिए, प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए अच्छा है। बिजनेस में भी बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग देखा जाए तो बहुत शुभ है। हाँ, राहु का प्रभाव है तो थोड़ा, और मंगल भी साथ में है, तो व्यक्ति बहुत रिस्क लेना शुरू कर देता है। अदरवाइज तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बिजनेस में थोड़ा रिस्क कम लीजिएगा। नवांश कुंडली, ये वो टाइम है जब आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपके रोल थोड़े बदले जा सकते हैं, प्रमोशन के योग हैं वैसे देखा जाए तो। बिजनेस में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं। समय बहुत अच्छा है लेकिन शॉर्टकट से बचिएगा। लव लाइफ, आंतरिक रूप से या कहिए भीतरी रूप से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अभी क्या होता है, कन्वर्सेशंस हो या डिस्कशंस हो, वो ऊपरी ऊपरी तौर पर टॉपिक को टच करते हैं। समझिए कि रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का। ये टाइम उसके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत दिक्कतें चल रही है ना, बैठ के सॉल्व कर लीजिए और एक नई स्टार्ट दीजिए। पुरानी बातों, कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, मैं लोगों को यही राय देता हूँ कि उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ पे आपका मत कुछ और रहेगा, उनका मत कुछ और रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों सहमत हो जाए, तो उस पर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। एक नई स्टार्ट कभी कभी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए वही सही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आप चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। आपने अपने जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया है, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी बनी रहेगी। बीपी की जिनको प्रॉब्लम है, दिक्कत हो सकती है। जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, बहुत केयरफुल रहें। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव बली है। यहाँ पे एक हिम्मत, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। 26 सितंबर शाम के करीबन 4 बजे 4 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखने वाले हैं, क्योंकि पहला तो वो नीच के भी हो रहे हैं और दूसरा वो अष्टम में भी जा रहे हैं। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। ऊपर से षडाष्टक योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारी आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पे मानसिक स्तर पर बहुत परेशानियाँ रहेंगी, बहुत इम्पल्सिव रहेंगे। चौथे घर के स्वामी हैं, अष्टम में नीच के भी हो रहे हैं। घर में कहा सुनी, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, इमोशनल लेवल पर बहुत परेशानियाँ, घर में बहुत निम्न स्तर पर बातें होना। व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव हो जाता है अष्टम में जब चंद्रमा होता है। नीच के होते तो कंपैरिजन्स, बहुत कंपैरिजन कि ये है वो है, उसके पास ये है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अपने मानसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मानसिक स्तर के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको भयभीत भी कर देंगी, इमोशनल भी कर देंगी, और इन सब चीज़ों के कारण हर हर एरिया पे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ से वो वाणी के स्थान को भी देखेंगे, कम बोलिएगा, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़्यादा विचार यहाँ पर मत कीजिएगा। हफ्ते का अंतिम भाग अगर देखें तो आपके लिए थोड़ा कष्टकारी ज़्यादा है। हाँ, अष्टम में चंद्रमा हमेशा अचानक धन प्राप्ति करवाते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई भी रिस्क, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो कदम मत उठाइए। अब बिल्कुल बिल्कुल रिस्क लेने का टाइम नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियाँ बहुत होंगी। एक क्लियर माइंडसेट के साथ काम कीजिएगा, और जहाँ पे डाउट हो वहाँ पर पूछ लीजिएगा। बिजनेस, थोड़ा ना फोकस करिए, आपके हाथों से मौके निकल जाते हैं। लव लाइफ, ये टाइम ठीक ठाक है। कभी कभी लगेगा कि सब ठीक है, कभी कभी बहुत चिंताएं होंगी, तो मैं तो ये कहूँगा सिंपल रहिए, तभी ठीक है। वैवाहिक जीवन, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले रिलेशनशिप के लिए कहा था, यहाँ पे मैं वैवाहिक जीवन के लिए कहूँगा प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। कभी कभी लड़ाई झगड़े खाने पीने की बातों पे हो रहे थे कि खाना अच्छा नहीं बनाया, या खाना लेट हो गया, तुम लेट आए, पर आंतरिक रूप से या जो रूट कॉज होता है वो कुछ और होता है। तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, वरना कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ध्यान बहुत भटकेगा, तो अपने मन पर नियंत्रण रख लीजिएगा, वरना तो टाइम थोड़ा कष्टकारी है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस और दांतों के रोग, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। इवन इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जॉब चेंज करना चाहते हैं, हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को
मिश्री का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।